सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 5वीं क्लास में हैं और डे 5 की ये क्लासेस हैं। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले पहली क्लासेस आप जाके देख सकते हैं। ये पूरी हमारी प्लेलिस्ट है और 30 डेज़ का हमारा स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स हमने लॉन्च किया है, जो कि आपको फाउंडेशन से बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सिखाएगा। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता और बिल्कुल बिगनर लेवल पे आप हैं तो उस लेवल से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश की हमारी क्लास 5 है और क्लास 5 में ये शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक न्यू कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पहली वीडियो में हमने अपने कुछ स्टेप के बारे में बात किया था, जिसमें कि स्पोकन स्टेप आप लर्न कर सकते हैं। जब भी आप इंग्लिश सीखने जाते हैं तो आपको अपने स्पोकन स्टेप रेडी करने हैं, क्योंकि जब आपको लगता है, आपके अंदर से इनर मोटिवेशन होता है, तभी आप किसी वर्ड को सीख पाते हैं। या सेकंड लैंग्वेज जब आप सीखने जाते हैं तो आपके बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। उस बैरियर को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को, तो वो फर्स्ट वीडियो में बताया। सेकंड वीडियो से हमने कुछ बेसिक वर्ड की जानकारी आपको दी थी, जिससे आप बोल सकते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके के कुछ फ्रेजेस हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम एक न्यू फ्रेजेस के साथ, अगर आपको बोलना है कि क्या आपके पास गाड़ी है, आपके पास कार है, तो इस तरीके के फ्रेजेस जो हैं, आपके पास क्या क्या है, आपके पास भाई है, क्या आपके पास नॉलेज है, क्या आपके पास लैपटॉप है, क्या आपके पास मोबाइल है। जब भी रखने की बात आती है, पास होने की बात आती है, तो इसमें भी हमें काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। वही हम इसमें वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। पूरी वीडियो तो एंड तक देखिएगा। अगर आप एकेडमिक कोर्स भी कर रहे हैं, या तो आप लर्नर हैं, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, या आप एकेडमिक कोई भी कोर्स भी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस क्लास में हम टू हैव वर्ब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टू हैव वर्ब, अब हैव का मल्टीपल यूज है, लेकिन टू हैव का यूज यहां पर कैसे करेंगे आप, वो हम देख लेते हैं। टू हैव का मतलब है यहां पर रखना, मतलब पास होना या रखना। ये दो सेंटेंस आप इसमें सेंस ले लेंगे, पास होना या रखना। जैसे मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है, तो दोनों का सेंस एक ही है, इंग्लिश में सेम ही बनेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं कि टू हैव वर्ब में आती क्या है, तो वही हमें बात करनी है जैसे हमने टू बी वर्ब में की थी, सेम बात हम करेंगे टू हैव में। तो फर्स्ट आपको प्रेजेंट में बात करनी है, उसके बाद पास्ट की बात आती है और फ्यूचर की बात आती है। तो तीनों में ही हम बात करेंगे। अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं, जो टू हैव वर्ब होती हैं प्रेजेंट में, तो वो होती हैं हैज और हैव। पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में होती है आपकी हैड, और फ्यूचर की बात करेंगे तो यहां पर विल हैव जो है वो आपकी टू हैव वर्ब होती है। मतलब अगर प्रेजेंट में आपके पास कोई चीज है तो हैव से आप रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपके पास कोई चीज थी तो हैड से आप रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपके पास कोई चीज होगी तो विल हैव से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं किसके साथ क्या लगना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जब आप सब्जेक्ट की बात करते हैं, आई की बात करें, यू की बात करें, वी की बात करें, या फिर आप दे की बात करते हैं, इन सब के साथ आप हैव का यूज करेंगे। और जब आप सिंगुलर की बात करेंगे, ही सी इट या राम या किसी का नेम आप बात करते हैं, तो वहां पर आप हैज यूज करेंगे। ही सी इट, और यहां पर किसी का नेम है, हैरी इज ए नेम ऑफ पर्सन और प्रिया इज ए नेम। तो यहां पर आप बात करते हैं, यहां पर आप बात करेंगे हैज की। तो यहां पर हैज यूज कर देना है आपको जब भी बात आएगी। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव कार, उसके पास कार है, ही हैज कार, ऐसे आपको करना है। उसके पास नॉलेज है, ही हैज नॉलेज, या अगर वो फीमेल है, लड़की है वो, तो सी हैज नॉलेज। तो इस तरीके से आप यहां बात करते हैं आई यू वी दे के साथ। तुम्हारे पास कार है, यू हैव कार। इस तरीके से हम बात करते हैं। वही 6 वे इसके भी बनने वाले हैं, तो वो हम आज यहां पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगर आप पास्ट में बात करेंगे तो हैड के साथ आप यहां बना सकते हैं, मतलब सीधा सीधा आप यहां
हेड लगा सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है उससे कोई मैटर नहीं करता, आप सीधा हेड लगा देंगे कि मेरे पास कार थी तो आई हैड कार, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। और मेरे पास कार होगी, आई विल हैव ए कार। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। और मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी। तो तीनों के साथ आप यूज कर सकते हैं हैड और विल हैव। तो इसमें कोई सब्जेक्ट का कंफ्यूजन नहीं होता है किसके साथ आपको लगाना है। तो यहाँ पर सिंगुलर होते हैं पास्ट और फ्यूचर में, तो दोनों के साथ आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बनाते हैं सेंटेंसेस की 6 वे सेंटेंसेस, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि हमें कुछ 6 वे बनाने होते हैं। कौन से? आप किसी भी बात को करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 6 वे फॉलो करते हैं। फर्स्ट वे होता है आपका पॉजिटिव की बात करेंगे आप, उसके बाद आप सेकंड आप नेगेटिव की बात करेंगे, थर्ड आप इंटेरोगेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव यहाँ होगा, और फोर्थ आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात आप यहाँ करेंगे। फिफ्थ आपका रीजन पॉजिटिव, और 6 आपका होगा यहाँ पर रीजन नेगेटिव। तो ये चीज आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो पहला हम एक कोई भी सेंटेंस बना के देखते हैं कि किस तरीके से आप सेंटेंस बना पाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, जब आप बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की, जैसे आप बात करें कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास कार है, मेरे पास नॉलेज है, तो इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फर्स्ट वे आपका पॉजिटिव रहेगा। तो फर्स्ट आप बना सकते हैं कि आई, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। आपके पास जो जो चीज़ें हैं आप इस पॉजिटिव सेंटेंस से बना सकते हैं। आई के बाद आप हैव लगाइए। जैसे मेरे पास भाई बहन हैं, आई हैव ब्रदर एंड सिस्टर। और जो सगे भाई बहन होते हैं, जो ब्लड रिलेशन में होते हैं, उन्हें बोलते हैं सिबलिंग। तो आई हैव सिबलिंग। आपके पास नॉलेज है तो आपको बोलना है आई हैव नॉलेज। आपके पास जो कुछ भी है, वॉट एवर डू यू हैव, आप बोल सकते हैं आई हैव। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो नहीं के साथ सिंपल आप बना सकते हैं। इसे बनाने के 2 रास्ते हैं। फर्स्ट, आई हैव नो मनी। यहां पर समझने की बात यह है, सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है ये क्या करने का, निगेटिव बनाने का। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सीधा सीधा नो मनी के साथ बना सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल बात होती है नो मनी। क्योंकि नो मनी एक सिंपल पेजिस है हमारा, सिंपल यूज करते हैं आप नो मनी का। तो सबसे आसान तरीका है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आप जो स्टैंडर्ड तरीका है वो भी यूज करेंगे। या तो आप नो मनी लगाएं। नो मनी, यहाँ पर नो लगाने का मतलब ये है, नो मनी का पूरा मीनिंग आएगा पैसा नहीं है। जैसे मेरे पास घर नहीं है, आई हैव नो हाउस। तो नो हाउस एक पूरा सेंस देगा नो हाउस के साथ। यहाँ पर नोट हाउस नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, नो हाउस ही लगाना है, या फिर नो मनी लगाना है। दूसरा जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो होता है आई। यहाँ पर आप डोंट यूज करेंगे, मतलब डू नॉट। आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। तो आप सीधा यूज करेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। जब आपको पूछना है कि क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी, तो आप यहां से डू से पूछेंगे, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी। तो जब आपसे पूछा जाता है कि आपके पास पैसा है, तो आपके 2 ही आंसर होंगे, या तो आपके पास पैसा है या आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या आंसर देंगे? आपके पास अगर पैसा है तो आप आंसर देंगे यस आई हैव मनी। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप आंसर देंगे नो आई हैव नो मनी, या फिर नो आई डोंट हैव मनी। तो आंसर यही रहेंगे ऊपर वाले, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, लास्ट लेक्चर में हमने यही बात की थी। अब बात आती है कि कोई आपका दोस्त आपसे पूछता है क्या आपके पास पैसा नहीं है, क्या आपके पास घर नहीं है, क्या आपके पास नॉलेज नहीं है। जब ऐसी बात करते हैं तो आपको
यहाँ पर डू की जगह डोंट लगाना है, मतलब डू के साथ को नोट कांटेक्ट करना है। डोंट यू हैव मनी, डोंट यू हैव मनी आप यहां से बना सकते हैं। क्या आपके पास पैसा नहीं है? तो आप आंसर क्या देंगे? नो आई हैव मनी, नहीं मेरे पास पैसा है। अगर आपके पास एक्चुअल में पैसा नहीं है तो आप एग्री करेंगे उससे, यस आई डोंट हैव मनी। तो जब भी आपसे कोई पूछता है डू यू हैव मनी तो आप बोलेंगे यस आई हैव मनी, नो आई डोंट हैव मनी। बट जब आपसे पूछता है कोई डोंट यू हैव मनी तो आप इनका आंसर अपोजिट कर देंगे। जब आपके पास होगा तो आप नो पहले बोलेंगे, नो आई हैव मनी, और जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप बोलेंगे यस आई डोंट हैव मनी। चलिए नेक्स्ट करते हैं इंटेरोगेटिव। आपके पास पैसा क्यों नहीं है? वाई, आपके पास पैसा क्यों है? वाई डू यू हैव मनी, वाई डू यू हैव मनी, ये आप बनाते हैं। और इसके बाद बात आती है आपके पास पैसा क्यों नहीं है? वाई डोंट यू हैव मनी, वाई डोंट यू हैव मनी, आपके पास पैसा क्यों नहीं है? तो यहां पर ये रीजन पॉजिटिव आया है, तो यहां पर आप समझिए बात को कि वाई की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पर पूछा गया डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसा है? लेकिन कोई आपसे पूछता है कि आपके पास क्या है, तो कुछ WH फैमिली वर्ड जैसे कि वोट मैंने होता है क्या, और किसी से आपको पूछना है आपके पास क्या है। एक डायलॉग आपने सुना होगा कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? कि मेरे पास माँ है। बड़ा फेमस डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, तो ये आपने सुना है। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे आई हैव मनी, आई हैव बंगलो, आई हैव कार, व्हाट डू यू हैव। तो कैसे बोलेंगे आप? यहाँ पर इतना बोलेंगे डू यू हैव, तो व्हाट मतलब क्या है, तो क्या को आप पहले लगाएंगे तो आप पूरा सेंटेंस बन जाएगा व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। तो ये आप पूछेंगे व्हाट डू यू हैव। सिंपल आप पूछेंगे आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। जैसे आपको पूछना है आपके कितने भाई बहन हैं, तो कितने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, एक तो होता है हाउ मच और एक होता है हाउ मैनी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मतलब ही होता है कितना, और इसका मतलब भी होता है कितना, लेकिन फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, डिफरेंस एक छोटा सा डिफरेंस है। हाउ मच कितना, जहां काउंटेबल चीजें नहीं होती हैं, मतलब जैसे पानी, कितना पानी, तो हाउ मच वाटर। जब बात आती है कितने भाई बहन हैं तो आप उन्हें काउंट ईजिली कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली कम ही होते हैं। तो हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, तो कुछ नहीं करना। हाउ मैनी, अगर पूछ रहे हैं आपके पास कितनी चेयर हैं तो आप बोलेंगे हाउ मैनी चेयर डू यू हैव। तो यहां पर वोट की जगह आप क्या लगा देंगे? ये वाला WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे, मतलब आप ये वाला वर्ड लगा देंगे हाउ मैनी, और इसके बाद आप वो चीज लगाएंगे जो आप पूछना। जैसे आपके पास कितने मोबाइल हैं, हाउ मैनी मोबाइल डू यू हैव। अगर पूछना है आपके पास कितनी नॉलेज है तो यहाँ हाउ मैनी नहीं लगेगा, क्योंकि नॉलेज को आप ऐसे 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। नॉलेज को अनकाउंटेबल है, वो यूनिट में काउंट नहीं होती है। आपके पास काफ़ी नॉलेज हो सकती है, लेकिन जब पूछता है कोई कि आपके पास कितनी नॉलेज है, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, क्या पूछेंगे आप? हाउ मच नॉलेज डू यू हैव। इस तरीके से आप यूज करते हैं इन सेंटेंसेस का। अब बात आती है कि आप इसके बाद कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग इज दैट आप प्रैक्टिस के लिए जो जो चीजें आपके पास हैं, वॉट एवर डू यू हैव, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, वॉट एवर डू यू हैव, जस्ट मेक द सेंटेंसेस। जैसे कि पहला सेंटेंस आपने बताया कि मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। आप कहते हैं मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज, क्या आपके पास टाइम है, डू यू हैव टाइम। जैसे आप पूछते हैं कि आपके पास समय है, डू यू हैव सेकंड, ये भी बोलते हैं, और डू यू हैव टाइम ये भी बोलते हैं आप। डू यू हैव सेकंड, तो आप बोल सकते हैं क्या आपके पास नॉलेज है, डू यू हैव नॉलेज। क्या आपके पास नॉलेज नहीं है, डोंट यू हैव नॉलेज। डोंट यू हैव मार्कर, जैसे आपके पास मार्कर है लेकिन दूसरे बंदा आपसे पूछ रहा है डोंट यू हैव मार्कर, क्या आपके पास मार्कर नहीं है।
क्या आपके पास मोबाइल नहीं है, डोंट यू हैव मोबाइल, डोंट यू हैव द स्मार्टफोन। जैसे आपको पूछना है क्या आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप कैसे पूछेंगे, डू यू हैव स्मार्टफोन, क्या आपके पास नॉलेज है, डू यू हैव नॉलेज। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं और अपने सेंटेंसेस बनाइए। जो चीज़ नहीं है डोंट के साथ बनाइए, और जो चीज़ है आपके पास उसे आप डू के साथ बनाइए। अब बात आती है कि हैड कहाँ लगेगा। सिंपल आप यूज कर सकते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि आप बात करते हैं आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, नॉलेज है, या फिर आपके पास चेयर है। आप हो सकते हैं कि मेरे पास चेयर है, जो भी आपके पास है, मेरे पास पेन है। वही चीज़ अगर आप पास्ट में बात करेंगे कि मेरे पास था, जैसे मेरे पास सब कुछ था, या मेरे पास सब कुछ है, या मेरे पास सब कुछ होगा, तो सिंपल फर्स्ट थिंग आज बात करेंगे आप, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था, तो आप बोलेंगे आई हैड एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ होगा, आई विल हैव एवरीथिंग। तो तीनों के साथ आप सेम सेंटेंसेस बना सकते हैं। बात जो कन्फ्यूजन वाली आती है वो आती है निगेटिव बनाने के लिए। तो निगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक फ्रेजेस यूज करना है। यहाँ पर हम आज हैड की बात करेंगे इसी वीडियो में। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक आए हैं आप यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस लेक्चर को उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, या जो भी वो एजुकेशनल, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, एजुकेशनल वीडियो है। एजुकेशनल वीडियो आपके करियर में हेल्प करती है आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, कि मैं फिर से कहता हूँ, आप यहाँ तक आए हैं यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से शेयर करिएगा, और बड़े ध्यान से वीडियो को देख के इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, आई हैव पेन। या आपके पास चेयर है तो आई हैव चेयर। लेकिन हमें बात करनी है यहाँ कि मेरे पास सब कुछ था, मतलब कोई भी चीज़ जो आपके पास थी। एक हमने बात कर लिया कि मेरे पास है, और दूसरी हम बात कर रहे हैं मेरे पास थी। तो यहाँ पर हैड लगाएंगे, और हैड सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड लगना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ही के साथ हैज लगेगा, तो यहाँ पर हैड ही लगेगा। सो आई हैड मनी बोल सकते हैं, आई हैड एवरीथिंग आप बोलेंगे, आई हैड एवरीथिंग, मतलब मेरे पास सब कुछ था। अब बात करते हैं मेरे पास सब कुछ नहीं था या कुछ नहीं था, दोनों में फर्क है। सब कुछ नहीं था या कुछ नहीं था। कुछ नहीं एनीथिंग होता है, और एवरीथिंग होता है सब कुछ नहीं था। तो नहीं के लिए आप यहाँ सीधा सीधा लगाएंगे, नो लगा सकते हैं सिंपल बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको डिड यूज करना है, और डिड के साथ नोट यूज करना है, और हैड का अब हैव बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ आपको फोकस करनी है। आई डिड नॉट हैव, डिडंट हैव, मतलब पूरा ये सेंटेंसेस आपको ध्यान रखना है, ये फ्रेजेस आपको याद रखना है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जब भी आप निगेटिव बनाएंगे तो व्हेन यू आर मेकिंग द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट, टू हैव वर्ब, पास्ट में बनाते हैं तो आप हैड लगाते हैं, लेकिन जब आप निगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर आप डिड नोट के साथ हैव लगाते हैं, क्योंकि डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आती है, और हम हैड की बात कर रहे हैं। जब हमने डिड लगाया तो अब हम फर्स्ट मतलब हैव के बारे में ही बात करेंगे, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। अब बात करते हैं क्या आपके पास सब कुछ था, तो आप बात करेंगे डिड यू हैव एवरीथिंग, डिड यू हैव एवरीथिंग, क्या आपके पास सब कुछ था। तो आप आंसर देंगे यस आई हैड एवरीथिंग, हाँ मेरे पास सब कुछ था। उसके बाद आप आंसर देंगे नो आई डिड नॉट हैव एवरीथिंग, या फिर आई डिडंट हैव एवरीथिंग, यह आंसर देंगे। और 6 वे आप बनाने के लिए बड़ा सिंपल है, आप बना सकते हैं डिडंट यू हैव, यहां पर आप बनाएंगे एवरीथिंग।
और बात करते हैं आपके पास सब कुछ क्यों था, वाई डिड यू हैव एवरीथिंग। वाई डिड यू हैव एवरीथिंग, और आपके पास सब कुछ क्यों नहीं था, तो वाई यहाँ पर डिड नोट को कॉन्टेक्ट करके बनता है डिडंट, तो डिडंट यू हैव एवरीथिंग। और इसी में सेम चीज बात आती है कि आपके पास क्या था, जब आप पूछेंगे तो क्या मैंने होता है वोट मैंने क्या, तो वही चीज आपको क्या करना है, आपके पास क्या था, वोट डिड यू हैव, वोट डिड यू हैव, तो सिंपल ये यूज करना है। अब बात आती है आपके लिए विल हैव की, तो सिंपल ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको अपना होमवर्क बड़े ध्यान से करना है। क्या करना है कि आपको विल हैव के साथ, मतलब आपके पास होगी कोई चीज, अभी बात कर रहे हैं पास होगी या होगा, आप सिंपल ये सेंस में लेना है, सेंस में लेना है, और ये आपका होमवर्क है। हम बात कर रहे हैं टू हैव वर्ब की। टू हैव में हमने 3 की बात करी है, 2 की ऑलरेडी कर चुके हैं हम, जिसमें आप बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, फ्यूचर की। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा सेंटेंस बना के कि आपने कर लिए हैं नहीं कर लिए हैं, ये आपका होमवर्क है। प्रेजेंट में आप हैज़ यूज़ करते हैं, हैव यूज करते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पर हैड यूज करते हैं और यहाँ पर विल हैव यूज करते हैं। तो इनके साथ ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, और ये आपका जो है ये होमवर्क है। ये आप कमेंट करके बताएंगे कि आप किस तरीके से सीख रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आपको समझ में आया, ये हेल्पफुल रही है आपके लिए वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। उस स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे कंटेंट के साथ में, और इसकी प्रैक्टिस वीडियो भी आएगी, तो उसे देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।